एसएन विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। चलिए, हम पिछले क्लास में गॉस थ्योरम बताए थे और आप लोग को ये बताए थे कि गॉस के थ्योरम के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर उपस्थित आवेशों के योगफल के 1/ε0 गुना होता है। यानी कि Q बाई क्या होगा, फाई बराबर एप्सिलॉन नोट। फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ जो फाई है वो क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Q क्या है, चार्ज है। कहाँ वाला चार्ज है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, बंद सतह के अंदर है। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इतना मैं पिछले क्लास में बताया था। अब चलिए देखिए, कभी कभी आपको इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछता है, उसकी हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ लिमिट बता देते हैं। पहला है लिमिटेशन ऑफ गॉस लॉ में इसकी सीमा है, फर्स्ट में है कि यह केवल बंद सतह के लिए लागू होता है। पहला में क्या लिखेंगे कि यह केवल बंद सतह के लिए लागू होता है। जैसे कोई Q चार्ज है ऐसे, और Q1 है, और कोई सतह ऐसा है, ये Q2 है, और यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है। तो बताइए फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नोट। Q4 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि Q4 जो है सरफेस से कहाँ है, बाहर है। तो इसीलिए फर्स्ट में याद रखेंगे कि यह केवल बंद सतह के लिए लागू होता है। कैसा सतह के लिए लागू होता है, बंद सतह के लिए। सेकंड में है कि यह स्थिर तथा, मतलब कि रेस्ट चार्ज, स्थिर तथा गतिशील दोनों चार्ज के लिए वैलिड है। जैसा कि हम पहले पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स के नियम केवल स्थिर, मतलब रेस्ट चार्ज, चार्ज रेस्ट स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, लेकिन ये जो गॉस थ्योरम है वो रेस्ट और मोशन दोनों के लिए वैलिड है। चलिए अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल्स देखिएगा, 1-2 देते हैं और इसके बाद आपको वर्क दिया जाएगा। फर्स्ट में है, ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, हम आप लोग को मेनली बिहार बोर्ड पर फोकस करवाना चाहेंगे कि आपका ध्यान बिहार बोर्ड अभी रिजल्ट पर रहे। इसमें फर्स्ट पूछ चुका है ये क्वेश्चन, कह रहा था कि किसी गोले पर 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है। क्या क्वेश्चन लिखना है कि किसी गोले पर 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, तो बताइए कि विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी गोले पर 10 माइक्रो कूलम्ब आवेश उपस्थित है, तो विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है। चलिए आप लोग फट से बनाइए। वैसे देखिए, फाई इज इक्वल टू Q बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नोट। फाई इज इक्वल टू Q बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नोट। अच्छा, एक और फाई का फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू EdS cos थीटा। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से, और ये आता है गॉस लॉ से। ये आता है गॉस लॉ से और ये आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से। चलिए तो हम अब इसमें कौन फॉर्मूला लगाए, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट की फाई इज इक्वल टू EdS cos थीटा। बिल्कुल सही, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट। यहां 5 इज इक्वल टू Q के जगह 10 माइक्रो कूलम्ब है। Q के जगह कितना है, 10 माइक्रो कूलम्ब। तो उसको कूलम्ब में चेंज कर दो, उसको किस में चेंज कर दो, कूलम्ब में। तो 10 माइक्रो कूलम्ब को कूलम्ब में चेंज किए बटा एप्सिलॉन नोट। यहाँ एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 8.85 इंटू 10 के पावर -12। तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में था पाई के फॉर्म में, इसका आंसर कितना होगा। जैसे चॉइस ए देगा 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
बी में था 1/36 पाई गुने 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और सी में 36 पाई गुने 10 के पावर -4 और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डी में एक और देते हैं 9 पाई इंटू 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इतना दिया था। अब आप लोग बनाएंगे कैसे? एप्सिलॉन नोट का वैल्यू यदि 8.85 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा? पाई में नहीं आएगा। अब एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पाई में कैसे होता है ये ध्यान दीजिए, ये बहुत ही गंभीर होकर समझने वाली बात है। हमको सबका वैल्यू मालूम है, लेकिन हम पुट किसको कहां करेंगे यहां ध्यान देना है। जैसे एप्सिलॉन नोट का वैल्यू तो हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन एक और वैल्यू निकालते हैं इससे, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतना होता है। अब देखिए यहां से एप्सिलॉन नोट इधर करिए, इसको इधर करिए, तो यहां से इधर आएगा तो 9 चौके 36 पाई होगा ना, 9 पाई है, 4 पाई है, यहां से 9 गुना होगा तो 36 पाई गुने 10 के पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नोट। यानी कि एक जो है एप्सिलॉन नोट का वैल्यू ये आया। इसको पुट कर देते हैं तो फाई इज इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर -6 बाई 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। अब इसको ऊपर हो जाएगा, आप लोग मैथ का रूल जानते हैं, 1 बाई रहे 1 बाई कुछ रहे तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। चलिए तो ऊपर लिखते हैं, ऊपर में फाई इज इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 36 पाई गुने 10 के पावर कितना होगा 9 होगा। यानी इसको सोल्व करेंगे तो 36 पाई गुने 10 गुने 10 के पावर 3 होगा। कैसे सोल्व किए समझ लीजिए, पावर सेम है और सॉरी बेस सेम है तो पावर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। मतलब 10 के पावर -6 और 10 के पावर 9 जोड़ेंगे तो 10 के पावर कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 9 - 6 कितना आएगा 3। अब इसको फाई इज इक्वल टू 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में इतना दिया हुआ है और इसमें जो आपको ऑप्शन टकराया ये तो में लगा देंगे। क्या इतनी पूरी बात समझ में आ गया? कंसेप्ट क्या है सो समझिए कि यदि चार्ज दिया रहे, कभी कभी आपको पूछ देगा कि 5 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण, तो तुम तुरंत समझ जाना कि वो क्यू दे दिया है तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पुट कर देंगे। और यदि पाई में है तो पाई वाला वैल्यू पुट करेंगे, और यदि पाई में नहीं है तो 8.85 वाला पुट करेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया, अब उतार लीजिए। चलिए देखिए आप उस क्वेश्चन को समझ गए कि कैसे क्यू दिया रहेगा तो हम फाई निकाल लेंगे। वो लेवल 1 था, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो सेकेंड लेवल का देते हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या कहेगा कि दिए गए चित्र में S1 तथा S2 सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करे। यहाँ Q दे देगा, यहाँ 2Q देगा, यहाँ Q देगा, यहाँ 2Q देगा, यहाँ 3Q दे देगा, और कहेगा कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। तो कहेगा कि फिगर में, चित्र में, दिए गए चित्र में S1 तथा S2 सतह से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करें। मतलब कि इसमें दो हमको मान निकालना पड़ेगा, एक तो S1 का और दूसरा S2 का। चलिए आप लोग कोशिश करिए कैसे बनेगा। चलिए अब हमारे तरफ देखिए,
यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा गंभीर हो जाइए। मैं क्या बोला हूं कि गॉस लॉ केवल बंद सतह के लिए लागू होता है। तो S1 के सरफेस के लिए इसके अंदर कौन चार्ज है? क्यू चार्ज है कि 2Q चार्ज है? सही बात, ये क्यू चार्ज है, इसीलिए फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। क्यू बराबर फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये S1 सतह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 सतह से क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप एकदम आराम से निश्चिंत जुड़े रहिए, देखिएगा 2-3 टाइप न्यूमेरिकल्स जैसे ही बनवाएंगे आपको अपने आप पर कमांड हो जाएगा कि अब कोई क्वेश्चन मिलेगा इससे एकदम आराम से बना लेंगे। चलिए अब S2 सतह से, S2 सतह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए S1 सतह से तो निकाल लिए, अब S2 सतह की बारी आती है। तो S2 सतह के अंदर कौन कौन है? 2Q है, Q है कि 3Q है? चलिए कितने लोग को दिमाग में आ रहा था कि वो समझ गए सर 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, जो एकदम 0 नंबर मिलेगा उनको, लड्डू मिलेगा। क्यों? क्योंकि S2 सतह के अंदर बताइए 2Q भी चार्ज है और जो Q है ये भी तो अंदर है, इसीलिए बताइए टोटल चार्ज कितना हुआ? 2Q और Q कितना आया? 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आया? 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 था, ये Q2 था। तो देखिए इतना हम इजी वे में बना ली। धीरे धीरे तुम हमारे साथ सोचना शुरू करो और आपको फिर लगने लगेगा कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से न्यूमेरिकल्स कितनों भी घुरा के पूछेगा हम बता देंगे। अभी 2 टाइप और चलेगा, फिर ये पूरा ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए तो इसको उतारिए। चलिए देखिए हम लोग 2 टाइप सीख लिए। पहला तो डायरेक्ट चार्ज देगा, दूसरा फिगर देगा, और अगला में क्या देगा? क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में घन के किसी एक सतह से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करें। ये मैं घन बनाया क्यों? और एक सतह से बताइए, घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो आप मान निकाल के दिखाइए, इसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए हमारे पास ध्यान दीजिए, यहां जो है कह रहा है कि दिए गए चित्र में घन के किसी एक सतह से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करें। तो बताइए यदि टोटल रहता तो फाई इज इक्वल टू क्या आता? क्यू बाई स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू देंगे, स्मॉल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक सतह कह रहा है तो कितना सतह होता है टोटल? 6। तो एक सतह में तो क्यू बाई कितना आएगा? 6 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा है, ये हमेशा आपको बार बार परेशान करेगा। तो इसीलिए ये कोई कहेगा कि बताइए किसी घन के केंद्र पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, तो उसके एक सतह से तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर आ गया। अब इसके आगे क्या है? चलिए ये तो बहुत आसान था, आप जो है वीडियो रोक के उसको उतार सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे जो है हम लोग अगला टाइप देखेंगे। ये टाइप के बाद अब इससे भारी आपको नहीं पूछने जा रहा है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी करते रहे या फिर अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इतना से ज्यादा नहीं पूछता है। क्वेश्चन में क्या देगा कि दिए गए चित्र में, फिर चित्र देगा, चित्र कैसा फिगर देगा? ऐसा अर्धगोला, सेमी स्फीयर, और यहां पे एक चार्ज Q रखा हुआ है, यहां पे एक चार्ज क्या रखा हुआ है? Q रखा हुआ है। और कहेगा कि बताइए दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए कोई गोला पर रहेगा
तो गोले पर रहेगा तो क्यू चार्ज था, तो क्यू बाई क्या होता था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए, पूरा गोला रहता तो मैं क्या बताया कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यदि हाफ रहेगा तो यहां सबसे पहले गॉस लॉ वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है कि खुला सतह के लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं है, इसीलिए ये गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, फाई बराबर 0 होगा। लेकिन हम लोग अपने मन से क्या करते हैं कि काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, अपने मन से इसको पूरा गोला बना देते हैं। तो अब बताइए, हाफ तो इमेजिनरी है लेकिन हाफ बचा हुआ है, इसीलिए फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। गॉस लॉ के संबंधित देगा तो इतना ही तक आपको पूछ सकता है। अब आपको हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स बनेगा। अब बच्चे यहां ध्यान दीजिए, आप YouTube पर जैसे ही जुड़े हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हम जो भी बात बताते हैं आराम से कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और बैठ के उसको लिखिए। आगे आगे थोड़ी समस्या होती है कि काहे कि किसी के आप कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आप मोबाइल लेके बैठ गए तो खाली सुनते हैं सो भी जाते हैं। लेकिन ये काम नहीं करिए, आपको अपने से, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे प्रदेश में लगभग ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था किया गया है और ये आपका सब्र का इम्तिहान है कि यदि कोई टीचर नहीं रहे तो आप अपने आप से सुधर सकते हैं कि नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और जहां वीडियो समझ में नहीं आए फिर पीछे करिए और आगे देखिए। हम इसी तरह का वीडियो हमेशा अपलोड करते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत हो तो क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और लाइक करना नहीं भूलिए। लाइक करने से हमारा और आपका संबंध और मजबूत होता है और हम लोग को हौसला बढ़ता है कि हम और अच्छा करें। बच्चे लोग को के पास यदि YouTube पर हमसे पढ़ने के बाद एक भी बच्चा यदि सफल होता है तो हम समझेंगे कि YouTube पर पढ़ाना हमारा सार्थक रहा। यदि आपको हेल्प मिलती है तो हम समझेंगे कि हमारा मेहनत बेकार नहीं गया। जो भी वैसे बच्चे जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोरोना महामारी के बाद भी आप यदि चाहेंगे कि YouTube पर पढ़ें तो एसएन विद्या एजुकेशन कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, इसमें आप जाइएगा और आपको सभी तरह के वीडियो अपलोड मिलेंगे। वैसे ही इसमें और कुछ चेंजिंग करने वाले हैं, तब तक के लिए इतना ही।